होली अवकाश के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 13 मार्च से शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही सप्ताह के सभी कामकाजी दिनों में चली, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को प्रश्नकाल में दो मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा। इस मामले में जनजातीय मंत्री मीना सिंह मांडवे ने अपने क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन सामग्री नहीं बंटने देने की बात कहकर विपक्षी सदस्यों को सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मानो अवसर दे दिया। आखिरकार अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह मामला उठाने वाली कांग्रेस विधायक डॉ विजय लक्ष्मी साधो की यह मांग पूरी करा दी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए आयोजन की सामग्री में गड़बड़ी की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाएगी। हालांकि विधायक को जांच में शामिल करने की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन उनसे कहा गया कि वह अपनी जानकारी लिखित में दे दें। प्रश्नकाल में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलने और नहीं मिलने को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप से सदन में नोकझोंक की स्थिति बनी। सदन ने बीवीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। इसके अलावा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी। दरअसल सोमवार को करीब 7 मिनट देर से शुरू हुए प्रश्नकाल में पहला प्रश्न कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो का था। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कन्या विवाह योजना में दिए गए सामान की गुणवत्ता का मामला उठाया। उनका कहना था कि विवाह में जो सामग्री दी गई वह गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। इस पर समाज कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल गोलमोल जवाब देते रहे। वह समिति के सदस्यों की भी सही जानकारी नहीं दे पाए। इस पर बार बार आसंदी से उन्हें ताकीद भी दी जाती रही। सोमवार को सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रतिशत को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इस मामले का पटाक्षेप होने के बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही फिर शोर शराबा होने लगा। इस बार सत्ता पक्ष के विधायक उमाकांत शर्मा के पूरक प्रश्नों के दौरान यह स्थिति निर्मित हुई। उमाकांत शर्मा का कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में स्कूल के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है वह स्थान ठीक नहीं है। अधिकारियों ने जनता और उनको विश्वास में लिए बिना अपनी मर्जी से उस स्थान का चयन किया है। उस स्थान को बदला जाना चाहिए और स्थान का चयन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उमाकांत शर्मा को यह कहकर शांत किया कि वह शिक्षा राज्य मंत्री के साथ जाकर स्थान का चयन करें और वहां स्कूल का भवन बनाया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही पक्ष प्रतिपक्ष में नोकझोंक होने लगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि एक संकल्प बीबीसी के खिलाफ सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैंने उस समय इसका विरोध किया था। संकल्प सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सकता। संकल्प का नियम है, संकल्प पूर्व से लगाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने सदन में खड़े होकर संकल्प का विरोध किया था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसका प्रतिकार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात सर्वथा मिथ्या है। सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। अगला प्रश्न भी सीएम राइज स्कूल से संबंधित विपक्ष के सज्जन सिंह वर्मा का था। उनका कहना था कि पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन स्कूल के भवन और शिक्षकों की तैनाती को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कई स्कूलों के भवन नहीं है, वह पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं और पूरा अमला भी वहां तैनात नहीं हुआ है। इसी के साथ अन्य सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और देवास जिले के खाते गांव में कपिल धारा योजना से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सदन में चर्चा कराई गई। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इंदौर के महू तहसील में पुलिस की गोली लगने से हुई आदिवासी युवक और उसी समुदाय की एक युवती की मौत के मामले को लेकर विधानसभा में लगातार 2 दिन हंगामा हुआ। कांग्रेस ने गुरुवार को सदन में यह मामला उठाया और सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। यह मामला सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने उठाया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने वक्तव्य देते हुए कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस युवती की मौत करंट लगने से हुई है, जबकि पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए गोलीबारी की थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई। इस मामले पर लगातार दूसरे और सदन में सप्ताह के आखिरी कामकाजी दिन शुक्रवार को भी हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।